आज मैं आपको गोदी मीडिया बन के समझाऊंगा कि असल में क्या करते हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। जरा इनकी हिम्मत तो देखिए, निर्लज, पापी, निष्ठुर, बकासुर जैसे लोग भगवान को, प्रभु को आज तक से कंपेयर कर रहे हैं। ये हमारे प्रभु को आज तक से कंपेयर कर रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसे ही करते हैं ये लोग। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता। और ये अनपढ़ गवार दीदी यानी जान न कोड़ी वाली दीदी चांद से टुकड़े को चांद से मुखड़े से कंपेयर कर रही है। इन्होंने चंद्रदेव का अपमान किया है, इन पे तो केस बनता है। ओह माय मून। दोस्तों, जब आपको पता हो कि आप मूली के पराठे खा के आए हो और आपको पता हो कि आप वातावरण दूषित कर सकते हैं, लेकिन उस प्रदूषण को खुद सहन नहीं कर सकते, आप मास्क लगा के आते हैं। जैसे ये दीदी आई। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या रही? बाकी सब ताजी हवा में नॉर्मली बैठे हैं, लेकिन दीदी को चुल है, वो मास्क लगा के आई हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो हवा छोड़ती हैं तो वो उनके लिए भी घातक है। चित्रा बेटी आगे देख ले, स्कूटी तो तूने तबेले में घुसा दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि ओए 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 ओए। क्योंकि हमें नाज है खुद पर। किस बात का नाज बेटा, जब तुम सेम गाड़ी में चढ़कर सेम से ही उतर रहे हो तो। जिस गाड़ी से ऐश्वर्या आई थी उसी गाड़ी से निकली है, उसी सफेद रंग की गाड़ी में बाहर निकली है ऐश्वर्या, जिस गाड़ी से सुबह करीब 12 साढ़े 12 बजे इसी बिल्डिंग के अंदर गई। और इन न्यूज वाली दीदी का मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक्टिव वॉइस में भी बोल रही है फिर पैसिव वॉइस में भी बोल रही है। इन्होंने न्यूज की माँ बहन कर दी, माँ बहन कर दी इन्होंने न्यूज की। आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, हम उसी के बिल्कुल बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए, इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, दीपिका पादुकोण बताइए, क्या आप ड्रग्स? ये दीदी सब्जी वाली थी क्या न्यूज में जाने से पहले? ऐसा लग रहा है ब्लैक गाड़ी बेच रही है। वो ब्लैक गाड़ी है, ब्लैक गाड़ी वाले है या ब्लैक गाड़ी वाले है या सेम। वो ब्लैक गाड़ी है, ब्लैक गाड़ी वाले है। और दोस्तों, असली मजा ना इन न्यूज दीदी वाले का ड्राइवर ले रहा है। पता है क्यों? दीदी ने कहा साथ में लगाओ दीपिका की गाड़ी, हम न्यूज कवर करेंगे। इस बंदे ने ईगो पे ले ली, बंदा रेस लगाने लग गया। वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो बस आया और साथ से निकल गया। और दीदी आप बेवड़ी हैं क्या? मतलब गाड़ी का शीशा बंद है, उनको आवाज जाएगी कैसे? आपके लिए दीपिका ने एक प्यारा सा दिल से मैसेज भेजा है, वीडियो मैसेज दिखाऊं? झंड फकीर सुअर की औलाद, मर जा साले कमीने, थैंक यू। और फिर आती हैं दलालों की अनारकली उर्फ रूबिका जी। जैसी इनकी न्यूज है, इनको दीवार में चुनवाना पहले बनता था, बाद में अगर जगह बचती तो अनारकली को फिट कर देते, नहीं तो सूटकेस भी था। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इनकी जैसी हरकतें हैं और जैसी इनकी न्यूज है, आधा देश बच जाता। बंद पीएचडी बंद, सारे में लड़ते रहो, लड़ाते रहो और राजनीतिक गोटियां सेकते रहो। गोटियां थोड़ी सिकती है, रोटियां सिकती है। अरे गोटियां सेकने की बात है, रोटियां तो सेकते ही रहती। जैसी आपकी हरकतें हैं दीदी, गोटियां सेक के मारेंगे हम भी। ये वाली नहीं, दूसरी गोटियां। और इन दीदी से भी एक बड़ा दलाल है, महादलाल, वो काले पिछवाड़े वाला। बीजेपी को मिले कुल चंदे 52% यानी 52%, 5,271 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। तो बीजेपी को पैसा मिला 52% इलेक्टोरल बॉन्ड से। 6 साल में कांग्रेस को जो कुल चंदा मिला उसका 61% से ज्यादा पैसा यानी 952 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आए। यानी बीजेपी को अगर 100 रुपया में से 50 रुपया मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो कांग्रेस को 100 में से 61 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। यानी बीजेपी को अगर 100 रुपया में से 50 रुपया मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो कांग्रेस को 100 में से 61 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इसकी मैथ ज्यादा खराब है या इसकी बातें, क्योंकि जैसे इसकी मैथ्स है और जैसे इसकी बातें हैं, उससे एक बात समझ आती है कि बाकी दलाल तो एक पार्टी यू ऑल नो कि तलवे चाटती है, बट ये इन्होंने तो अपना जिस्म ही उनके हवाले कर दिया है। अगर तुम्हारा प्यार पाने का यही तरीका है, अगर तुम्हारी नजरों में यही प्यार की परिभाषा है, अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, लो कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़। लवड़े न भोज आओ बुझा लो अपने मन की आग। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और इनकी सारी बातें सुन के मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूँ, कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। और अभी G7 की मीट में डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप
हाँ, सिर्फ एक बंदा नाम गलत नहीं बोलता, हम सब गलत बोलेंगे क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पाव, हाँ, जिसको सब पाव कहते हैं, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गलत बोला। और इन्होंने उसको अच्छा पोर्ट्रे किया। उन्होंने बोला कि एंजल जैसे दिखने वाला बंदा एक किलर है। You look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. इन्होंने बोला कि उन्होंने मोदी जी को एंजल बोला। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। देखिए 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता। अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे। ये तो इनकी न्यूज है, ये है इनकी दलाली, ये है इनका भड़वागिरी का पेशा। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। जितना तेज नीरज चोपड़ा भाला नहीं फेंकता, उससे ज्यादा तेज, उससे ज्यादा शक्ति है इनकी फेंकने की। जितनी फेंकने की इनकी शक्ति है, उतनी अगर इनमें सच बोलने की शक्ति होती तो इनको अनारकली जैसे चुनवाने का मन ना करता सबका। और इनकी फेंकने की शक्ति क्या है, ये तुम भी देखो। अब कल तो सुना ही सुना, आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। आप ये भी देखिए कि जो ट्रंप खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए। भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी। नमस्कार, मैं हूं अमीश। जितना इस गुल्लू ने जिंदगी भर चाटा है ना, 6 जितना बड़ा तो होना ही था। लो, गिर गया। इन कपड़ों में क्यों हूं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब तुझे औरत बनने का शौक है तो इसमें हम क्या करें। और ये 150 वाला फॉइल वाला प्लाजो लाया कहां से तू? उर्फी जावेद, उर्फी जावेद। और जो तूने फॉइल वाला प्लाजो पहन रखा है ना, इसको पहन के तेज गर्मी में मत निकलियो, नहीं तो तेरे दोनों बटूरे फूल जाएंगे। और तेरे को गुल्लू का तो पता ही है, चलते फिरते छेद में गिर जाता है। और फिर असंभोग। और फिर आते हैं दलालों के दलाली राजा। बंद करो प्लीज। ओह शिट, सॉरी। पहले नशा करता है दल्ला, ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। और फिर गलती से नशे में गलत यूज निकल जाए तो आई एम सॉरी बाबू। ये भी कोई बात हुई? लेकिन गलती इनकी भी नहीं। क्यों? फादर्स डे साल में एक ही बार आता है, लेकिन इन लोगों के लिए फादर्स डे रोज होता है। क्योंकि ये रोज पापा के तलवे चाटते हैं, क्योंकि घर तो इनके पापा ही चला रहे हैं ना। पहले ये आदमी जितना अच्छा लगता था, अब उतना भद्दा लगने लग गया है। और योगा भी ऐसे कर रहा है जैसे उसमें भी मिलावट कर देगा। का जूस सिर्फ 100 रुपए ग्लास, अपनी गाड़ियों में डालो और इंजन का कबाड़ा कर दो। मुझे तो समझ नहीं आता, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डिसीजन ले कैसे रहा है। और वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, जब बेटे नाकाम निकले तो बाप को ऐसे काम करने ही पड़ते हैं जिससे गालियां पड़े। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहाँ, उतना वो पर डे कमा रहे हैं भाई। आप तो पक्के वाले चिरांडू निकले, मतलब बोर्ड पे भी लिख रहा है, ऐसा दिखा रहा है जैसे सीरियस लगेगा। मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? चूतिया है क्या? अबे आंडू पांडू झपकते गांडू, न्यूज पर न्यूज दिखाना, और मेसी तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी मासी का लड़का हो। कुछ भी दिखा रहे काले पिछवाड़े वाला। कांडू बोर्ड हैज हैड अनदर बैंकशॉट लौड़े के बाल। और सौरभ बेदी के चचेरे भाई, वो आत्महत्या का सोच भी रहा होगा तो तेरे को क्यों बताएगा? तू रस्सियां सप्लाई करता है क्या? चलिए सर, अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना
सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की दोस्तों कोई नहीं हंसेगा, भाई दलाल बनने से पहले टेलर थे और दोस्तों भाई ने पर्सनली दलालों के पापा के लिए कुछ सीला भी था और भेजा भी था, लेकिन वहां पे दलालों के पापा मिले नहीं तो 56 इंच के सीने पे तंबू कसने ही वाला था। बहन के लोड़े। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। चैनल ही नया है तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करना मत भूलना और शेयर करो ये वीडियोस